जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाए हैं। बहुत सारे भाइयों ने सवाल किए थे कि रेलवे में सीपीओ का क्या काम होता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को पूरी हम जानकारी देंगे। यह एक ऑफिसर रैंक का जॉब होता है और यह एक रॉयल जॉब होता है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे में सीपीओ का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। इनका मुख्य रूप से जितने भी रेलवे जोन हैं, जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म हैं, तो वहीं पे सीपीओ कार्यरत रहते हैं और इनका मुख्य कार्य रहता है एचआर मैनेजमेंट का। एचआर मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि रेलवे डिपार्टमेंट में वहाँ पे जो भी जोन है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जितने भी कर्मचारी कार्यरत कर रहे हैं, यानी कि जितने भी एम्प्लॉई कार्य में लगे हुए हैं, या तो कोई नई कर्मचारियों की भर्ती हुई है, नई वहाँ पे एम्प्लॉई आए हैं, तो उनके लिए प्रबंधन करने का कार्य करना, यानी कि उनका समय से उचित समय पे वेतन मिल सके। कोई रिटायर हो गए हैं तो सही समय पे पेंशन मिल सके, जो नए आए हैं उसके लिए आवास की सही व्यवस्था हो सके, वेतन भत्ता, ये सब सारा सुनिश्चित करने का कार्य करना, और जिसका भी नया नियुक्ति होता है उसके लिए प्रशिक्षण और विकास के लिए नए नए योजनाओं को तैयार करना, और रेलवे बोर्ड के द्वारा और सरकार के द्वारा उनके द्वारा दिए गए आदेशों का सही रूप से पालन करने का कार्य करना। और जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय कार्यरत, कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, यदि वह एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफ़र होता है तो उनके लिए ट्रांसफ़र करने का कार्य करना। तो ये सब सारे चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, लेखा जोखा रखना, और ये सब कार्यों का अच्छे तरीके से प्रबंधन करना एचआर मैनेजमेंट के अंतर्गत सारा होता है। इसके साथ ही साथ और भी इनके कार्य होते हैं। कर्मचारियों के समय समय पर नियम और निर्देश जारी करना कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है, ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कर्मचारियों का शिकायत है तो उसका समाधान करने का कार्य करना। सामाजिक कल्याण योजनाएं, जैसे कि जो भी एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा, परिवार के लिए आवास, और समय पे उनके लिए सही व्यवस्था का प्रबंधन करना, उनका बीमा जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब सारे चीज़ का ख्याल करना, और मेडिकल, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उनके लिए उचित मेडिकल उपलब्ध करवाना। तो ये सब सारे चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, ये सब सारा सीपीओ का ही कार्य होता है। यानी कि जो भी पूरे मैनेजमेंटिंग वहाँ जितना भी होगा वो सारा सीपीओ के अंतर्गत ही होगा, और उनका सही से सुनिश्चित कार्य करने के लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी रहता है। अब आ जाता है श्रम कानून और रेलवे नियमों का पालन करना, और जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं तो उनके साथ समय समय पर बैठक करना, जानकारी देना, और भविष्य में जरूरत पड़े पर कार्यबल की योजना बनाना, और वहाँ पे कितना पद रिक्त खाली हो गया है, कितना रिटायरमेंट हो गया है, तो ये सब सारे चीज़ों का डेटाबेस रिकॉर्ड रखना, और अपने से ऊपर अधिकारी को यह रिपोर्ट भेजने का कार्य करना। साथ ही साथ डिजिटली के हिसाब से उस प्लेटफॉर्म पर क्या और सुविधाएं होनी चाहिए, डिजिटल रूप से जो जो नए नए सुविधाएं होनी चाहिए, और यदि कुछ चीज़ें खराब हो चुकी है तो उसका में बदलाव करने का कार्य करना। ये सब सारे चीज़ का रिपोर्ट रखना, डाटाबेस रखना, और अपने से ऊपर ऑफिसर को भेजना। यानी कि एक प्लेटफॉर्म, एक जोन के अंतर्गत जितने भी प्रकार की सुविधाएं वहाँ के जनता के लिए होनी चाहिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए होने चाहिए, उस प्लेटफॉर्म के साफ सुथरा से जुड़ा हुआ हो, और वहाँ के प्लेटफॉर्म के विकास से जुड़ा हुआ हो, तो सारी चीज़ों का प्रबंधन, रिकॉर्ड रखना और कार्य करना मुख्य रूप से सीपीओ का ही कार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को हम आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।